हेलो, जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और एक बार फिर से हम आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना, क्या ये दोनों एक ही दिन होंगी या एक ही घटनाएं हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पे आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। और जैसा कि मैं कह रहा था, कई लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है, बड़ा कन्फ्यूजन है। वो ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर, तो उसी पल हम रैप्चर हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे और अगले ही क्षण हम दोबारा पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि रैप्चर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से करीब 7 साल पहले होगा और उसके बाद क्लेश और महाक्लेश का समय होगा और उसके बाद अरमेगिदोन की लड़ाई होगी, जब सारी दुनिया में एंटी क्राइस्ट का राज होगा और वो आएगा युद्ध करने इज़राइल से। तब अरमेगिदोन की लड़ाई होगी, जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में है। और तब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे सफ़ेद घोड़े के ऊपर। लेकिन 7 साल पहले कलीसिया को उठाने के लिए वो बादलों पे आएंगे और हम उठा लिए जाएंगे और हम उससे हवा में बादलों पर मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि हम वचन में देखें तो आप मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, उस दिन जो छत पर हो। ध्यान दें, लूका रचित समाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 17वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। उस दिन जो छत पर हो, तो कब की बात है? उस दिन की। लेकिन 34वीं आयत से 2 आयत के नीचे हम देखें, यहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं उस रात 2 मनुष्य खाट पर होंगे। तो 31वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस दिन और 34वीं आयत में कहते हैं उस रात। और दोस्तों, बाइबल ये बताती है कि जो बाइबल की भविष्यवाणियां हैं वो इज़राइल फोकस्ड हैं। तो इज़राइल में एक ही साथ दिन और रात नहीं हो सकते। तो ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं और ये घटनाएं बताती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना जब होगा तब ये 2 अलग अलग तरह का होगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को उठा लेंगे, तो ये जो कलीसिया को उठाने का काम है, ये एक ग्लोबल इवेंट होगा, सारी दुनिया में एक साथ होगा। चाहे आप अमेरिका में रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, या बांग्लादेश में रहते हो, या पाकिस्तान में, या जापान में, या ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ कहीं भी परमेश्वर के लोग हैं, उसकी मंडली है, उससे उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं, वो सब एक साथ उठा लिए जाएंगे। जो मरे हैं वो पहले जिंदा हो जाएंगे और जो जीवित हैं उनके साथ एक साथ उठा लिए जाएंगे हवा में, ताकि हम बादलों में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करें। तो ये तो कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा वो ग्लोबल इवेंट नहीं होगा, वो लोकल इवेंट होगा। वो अरमेगिदोन की लड़ाई में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब वो इज़राइल में उतरेंगे। और जकरिया नबी की पुस्तक में साफ बताया गया है कि जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह उठाए गए थे, ठीक उसी जगह उनके कदम वहाँ पर आएंगे। तो जान लें कि जो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को उठा लिया जाना है वो एक ग्लोबल इवेंट होगा, और जो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन है वो इज़राइल में एक लोकल इवेंट होगा। इसी को हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में। पहले हम 34वीं आयत देखते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य खाट पर होंगे। अब मनुष्य खाट पर सोते कब हैं? रात के समय। तो ये रात का समय है, यहाँ पर ये सो रहे हैं। उनमें से एक ले लिया जाएगा
और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और एक खाट पर शायद पति पत्नी हैं जो सो रहे हैं, एक ले लिया गया और दूसरा छोड़ दिया गया। 35वीं आयत, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी। अब यहाँ पर ये लोग स्त्रियां हैं जो जाग उठी हैं। कई जगह दुनिया में और भारत में भी सुबह सुबह का टाइम होता है जब दिन भर के लिए आटा पीस लिया जाता है, और यहाँ पर दो स्त्रियां हैं चक्की पीस रहे हैं। तो ये रात नहीं है, सुबह हो गई है, सुबह का समय है, चक्कियाँ पीस रही हैं। उनमें से एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और 36वीं आयत में, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो जन खेत में काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर रात नहीं है, यहाँ पर दिन है, इसलिए दो जन खेत में काम कर रहे हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाएंगे तब सारी दुनिया में, क्योंकि एक ग्लोबल इवेंट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होगा। कहीं तो दिन होगा, लोग काम कर रहे होंगे खेतों में, कहीं पर सुबह का समय होगा, लोग दिन भर की तैयारी कर रहे होंगे, स्त्रियां आटा पीस रही होंगी, और कहीं रात होगी और लोग अपने बिस्तरों पर सो रहे होंगे। तो ये कलीसिया का उठा लिया जाना है, अचानक होगा और लोग उठा लिए जाएंगे। लेकिन इसके 7 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब वो अचानक नहीं होगा और वो इज़राइल में होगा। इसलिए 31वें आयत में लिखा है, उस दिन जो छत पर हो उसका सामान घर में हो, उसे वो लेने को ना उतरे, और जैसे ही जो खेत में हो पीछे ना लौटे। तो जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, अरमगेदोन की लड़ाई हो रही होगी और ऐसा लगेगा कि बादलों पर सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर यीशु मसीह आ रहा है, तब कहा गया है कि लोगों के पास समय होगा निर्णय लेने का। यदि आप छत पर हैं तो भागें, घर के अंदर ना जाएं। यदि खेत में हो तो घर को ना लौटें, उस समय होगा। तो अजीज़ों, एक ऐसी घटना है जिसमें किसी के पास कोई समय नहीं है, अचानक वो उठा लिए जाएंगे। वो रैप्चर का समय है, वो कलीसिया को उठा लिए जाने का समय है, और सारी दुनिया में एक साथ होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा, वो एक युद्ध के समय होगा और लोगों को निर्णय लेने का मौका मिलेगा। और कहा गया है कि आप यदि खेत में हो तो घर न लौटें, भागें। यदि आप छत पर हो तो भी आप अपना सामान लेने घर के अंदर ना घुसें, क्योंकि समय नहीं बचा है, आप भाग खड़े हों। तो ये दो अलग अलग घटना हैं। और अगर इज़राइल को अगर फोकस करके हम देखें तो लिखा है 31वें आयत में, उस दिन दोबारा आगमन जब होगा, सेकंड कमी होगी, वो दिन का टाइम होगा। और दिन का टाइम होगा इसलिए हर एक आंख उसे देख सकेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को उठा लिया जाना, इज़राइल में उस समय रात का समय होगा, और इसलिए लिखा है उस रात। और वचन कहता है कि मैं चोर के समान आऊँगा जो रात को आता है। तो ये स्पष्ट है कि ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। आप किसी भ्रम में ना रहें। आप आज ही अपना हृदय, अपना जीवन यीशु मसीह को देख के उसकी मंडली में शामिल हो जाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाए तो आप उसके साथ उठा लिए जाएं। तो मंडली के लिए एक बहुत बड़ी आशा है कि हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन यदि हम छूट गए तो 7 साल का क्लेश और महाक्लेश होगा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इज़राइल को छुड़ौती के लिए, इज़राइल की छुड़ौती के लिए उसको बचाने के लिए आएंगे। तो ये फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर आपको बुद्धि दे और आपकी बुद्धि को खोल दे कि आप वचन की गहरी बातों को देख सकें और समझ सकें, और आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और आने वाले संकट से और महाक्लेश से, एंटी क्राइस्ट से बच जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।